बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, क्या हाल हैं, कैसी हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों ढेर खुशियाँ अता करे। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे लहर वाली चिकन बिरयानी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल का आइकॉन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने में मिलेगी। तो आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करें। तो ये मैंने दही ली है, ये गोश्त लिया है और ये सारे मेरे स्पाइसेस मिसाले हैं। ये हम इसमें पहले मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखेंगे। तो दही है, इसमें सबसे पहले मैं अपने ये जो स्पाइसेस हैं ये डालूँगी, डाल के मिक्स करके फिर उसमें गोश्त को रखेंगे फ्लेवरफुल बनाने के लिए। ये स्पाइसेस हैं, ये सब इसमें डालेंगे। ये 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें हैं, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है और 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून धनिया है और ये 2-3 छोटी इलायचियाँ हैं और एक बड़ी इलायची है। ये सब हम इसमें शामिल करेंगे और फिर अपना गोश्त इसमें हम डालेंगे, इसको अच्छा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए, और इसको आधा घंटा रख देंगे हम। गोश्त इसमें डाल के हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह मसालों के साथ। तो इस तरह हम गोश्त को अच्छी तरह मिला लेंगे अपने मिसालों के साथ और उसको अच्छा सा मैरिनेट करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। देखिए जी, मेरा गोश्त मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको कवर करके साइड पे रखते हैं और अपनी इतनी देर में अपने जो राइस लिए हमने उनको हम उबाल लेते हैं। ये हो गया जी। ये देखिए, में पानी लिया है हमने, तो 3 गिलास मेरे चावल हैं, 1 किलो चावल हैं तो 3 गिलास बनते हैं। पानी लिया है मैंने 12 गिलास, क्योंकि और इसमें ये हम खड़े मसाले डालेंगे। ये 2-3 दाचियाँ हैं, तेज़पात का पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा है और 3 टेबलस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। 3 गिलास चावल हैं तो 3 चम्मच ही हम इसमें नमक डालेंगे, ताकि चावल हमारे उबल के अच्छी तरह फ्लेवरफुल हों, अच्छे जायके वाले हों। और 2 टेबलस्पून ऑयल भी डालेंगे। इससे क्या होता है कि चावल जो हैं वो जुड़ते नहीं हैं, उबल के बॉयल जब होते हैं ना फिर वापस में जुड़ते नहीं हैं, अलग अलग ही रहते हैं। तो जब पानी में जोश आ जाएगा तो इसमें हम अपने चावल डालेंगे। ये चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। अब ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे और इनको बॉयल कर लेंगे। हल्के हाथों से हल्का सा चमचा हिलाएंगे, क्योंकि चावल भीगे हुए हैं। ज़्यादा तेज़ हिलाएंगे तो चावल सारे टूट जाएंगे। चलिए, कवर करके अब हम इसको छोड़ देते हैं उबलने के लिए। और यहाँ हमने कढ़ाई ली है और उसमें 1 प्याली ऑयल डाला है। अब इसमें अपने प्याज फ्राई कर लेंगे। ये 3-4 प्याज हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे इतनी देर में, चावलों को उबलने तक। तो ये देखिए जी, चावल बॉयल हो चुके हैं। इनको पूरा बॉयल नहीं करना, ना हाफ करना है, इनको 90% उबालेंगे, क्योंकि बाकी ये फिर दम में गल जाएंगे। ज़्यादा नहीं गला देने और ज़्यादा कच्चे भी नहीं रखने। तो चावल उबल चुके हैं। अब हम इनको यहाँ पे स्टेन कर लेते हैं। इनका सारा पानी निकाल देंगे और चावलों को स्टेन करके रख लेंगे। तो ये जी देखिए जी, चावल स्टेन हो गए। अब यहाँ पे हमारे प्याज भी फ्राई होने लगे हैं, भी फ्राई हो गए। अब हम इसमें से हाफ प्याज जो है वो निकाल लेंगे, इसलिए कि हम इनको दम देते वक्त ऊपर डालेंगे। अब इसमें बाकी जो है इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये 1-1 टेबलस्पून लहसुन अदरक है पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चें हैं। ये इसमें शामिल करके इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट।
ये फ्राई हो चुका है जी जनाब। अब हम इसमें अपना गोश्त शामिल करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। आधा घंटा हो चुका है। अब ये इसमें हम सारा शामिल कर देंगे और इसको अच्छा से फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। अब ये गोश्त में दही है तो गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा और इसमें हम अपने टमाटर भी शामिल कर देंगे, वो भी पानी रिलीज़ करेंगे। उसी पानी में ये कुछ गल जाएगा। देखिए पानी गोश्त ने रिलीज़ कर दिया है। अब ये मैं अपने टमाटर भी इसमें डालने लगी हूँ। ये 3 टमाटर लिए मैंने। ये 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी इसमें डाल देंगे। देखिए टमाटर ने भी पानी रिलीज़ कर दिया है और गोश्त ने भी रिलीज़ कर दिया है और ये अच्छा से पक रहा है। अब इसको हम फ्राई करते रहेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए मसालों की और गोश्त की फ्राई हो रहा है ना, तो बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। पूरे घर में पता चल रहा है बिरयानी पक रही है। तो इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी भी शामिल करेंगे इस गोश्त को गलाने के लिए। और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि अच्छा सा गोश्त गल जाए। अगर आपका फ्राई करते ही गल जाए तो ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर ना गले तो फिर चले जी। गोश्त हमारा अच्छा सा पक चुका है और गल भी गया है। ये इसमें भी थोड़ी सी कमी रखनी है, ये बाकी ये भी दम में हो जाएगा। अब इसको देखें, फ़ाइनल लुक देखें। गोश्त हमारा पक गया है और चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम अपनी बिरयानी बना लेते हैं। तो अब जी हम लेयर लगाएंगे चावलों की पतीले में और ऊपर हम अपना गोश्त डालेंगे। अब चावल डाल के अब हम इसके ऊपर अपना जो गोश्त पका के रखा है अब हम इसके ऊपर वो डालेंगे। ये एक सिंपल सा तरीका है बिरयानी बनाने का। वैसे तो बिरयानी बहुत तरीक़ों से बनती है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और पुदीना काट के रखा हुआ है वो डालेंगे। और ये प्याज फ्राई करते हुए हमने हाफ़ निकाले थे, अब वो भी इसमें थोड़े से शामिल करेंगे। और फिर ऊपर अब दूसरी लेयर लगाएंगे। अब हम अपना सारा गोश्त इसके ऊपर डाल देंगे। और ऊपर लेमन जूस डालेंगे। अब बाकी के सारे चावल ऊपर डाल देंगे। चावलों को अच्छी तरह फैला के फिर जो हमने रखे हुए प्याज वो भी सब इस पे डाल देंगे। ये लेमन जूस है जो बाकी का बचा अब सारा इस पे डाल देंगे। ये 2-3 लेमनों का जूस है। चलें जी, सब डाल दिया। अब हम अपने प्याज भी सारे डाल देंगे, फ्राई किए हुए प्याज। और ऊपर धनिया पुदीना डालेंगे। और ये हमारे पास है जर्दे का कलर, ये भी थोड़ा शामिल करेंगे कलरफुल बनाने के लिए बिरयानी को। इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, ये फिर खुद ही फैल जाता है। चलो जी, ये सब हो गया। अब हम इसको दम लगाएंगे। एक रुमाल लेंगे और उसके साथ ढक्कन पे लगा के इस तरह इसको दम लगाएंगे। तो ये हो गया। अब ये हमने तवा लिया है, इसको प्री हीटेड कर लिया। इस तवे के ऊपर इसको रखेंगे और नीचे बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे, मीडियम लो।
और तकरीबन दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए जी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बिरयानी पकी है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। देखें लुक, देखें उसकी बिरयानी की, माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करना। चलिए जी, अब हम डिश आउट कर लेते हैं अपनी बिरयानी को। ये देखिए कितनी मज़े की बनी है, कितना प्यारा कलर आया है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। देखिए जी, बिरयानी पक चुकी है और डिश आउट हमने इसको कर दिया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।